नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। आपके बीच में जो मैंने विषय जो कल मैंने आपके बीच में बताया था, वो विषय इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं आज दूसरी बार आपको बताने जा रहा हूँ कि लोग बाग कैसे कैसे अपनी अपनी सियासत से लोगों को बिल्डर माफिया और गैंगस्टर के साथ मिलके लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब जो लोग प्रॉपर्टियों को लेके लोगों को परेशान करते, कैसे परेशान करते, किस तरीके से परेशान करते, ये सब बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इनकी जो प्रॉपर्टी के अंदर, भाई आप जानते हो प्रॉपर्टी के अंदर पैसा ज़्यादा है, तो ये लोग भी गैंगस्टर के साथ मिलके और माफियाओं के साथ मिलके और कुछ सरकारी अफसरों के साथ मिलके ये लोग तानाशाही और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब इसको लेके सब व्यवस्था और सारी चीज़ें खराब कर दी गई हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मंदिर को तोड़ने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था। धर्मशाला को, डिस्पेंसरी को और बच्चों के जो सिलाई सेंटर थे उसको तोड़ के बराबर कर दिया गया। जब मंदिर तोड़ने का नंबर आया तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा मंदिर तोड़ने की कोशिश करी थी, तो मैंने रोक दिया था। उसे रोकने के लिए मेरे हाथ पैरों को पथराव करके मेरे हाथ पैरों को तोड़ा गया बदमाशों के थ्रू। अब जब कंप्लेंट हाई कमान पे चली गई ऊपर, तब ऊपर तक फैल गई, तो उन्होंने बड़ी बाखूबी से इन लोगों ने क्या किया, 20 50 100 लोगों से साइन करा के, मौजूद लोग नहीं, जो अनपढ़ थे, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आते थे, जो मजदूर लोग थे, जिनको जानते थे, रेडी पटरी वाले, तू साइन कर दे, तू साइन कर दे, अपने घर परिवार से, अपनी बेटी से, अपनी बहू से साइन सुन करा के 50 100 लोगों से एसीपी विजय रस्तोगी ने साइन करा के दे दिए। इस बात का मैं आपसे फैक्ट कह सकता हूँ कि एसीपी विजय रस्तोगी एक बहुत बड़ा घोटाला करके यहाँ से पैसे लेके कई प्रॉपर्टी में से लेके गए हैं। आपके हिसाब से कानून के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक एसीपी आने के बाद में दुकानों के ताले टूट रहे हैं, धर्मशालाएं टूट रही हैं, स्कूल टूट रहे हैं, और उसके बाद कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसके खिलाफ मारपीट के केस दर्ज किए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एक तरफा करी जा रही है, और कोर्ट में इन लोगों ने अपने परिवार के वकील भी खड़े कर रखे हैं। अगर आज हम सब पे उंगली उठाएंगे ना कि जी ये भी मिला हुआ, ये भी मिला हुआ, ये मिला हुआ, तो हमें गलत साबित कर दिया जाएगा। आप इस बात को बाखूबी समझते हैं, बाखूबी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे जैसे मेरी डेटें पास आती जाती हैं, मेरे को हेमंत मरवाने की धमकी देता है, मेरे पीछे लड़के लगाता है मारने के लिए। मैं इतना बेबस हो चुका हूँ कि कंप्लेंट करने का मतलब है कि मुझे जान से मारने का पूरा पूरा प्रयास बिल्डर और एसीपी विजय रस्तोगी कर रहा है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार हो रहा है दिल्ली के अंदर कि मैं आप किसी को बता नहीं सकता। ये जो घटना का जो वाक्य है, सदर बाजार दिल्ली 6 पहाड़ी धीरज का वाक्य है। खुलेआम प्रॉपर्टियों पे कब्जा हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है। भाई जिन लोगों को कोर्ट के रास्ते ही नहीं पता है, पहले फाइलें जमा कराओ, फिर ये करो, फिर डेटे लगाओ, फिर कुछ करो, फिर कुछ करो। और वकीलों का बड़ा सिंपल सा काम है, आप सब लोग जानते ही हो। वो चाहे तो रंग को काला, काले को गोरा, गोरे को सफ़ेद करना 2 मिनट में जानते हैं। अच्छा झूठ सच कैसे करना, कैसे नहीं करना, सब वकील खराब नहीं होते। कुछ वकील अच्छे भी होते, वो हमारे सामने नहीं आते। इलाके के अंदर आप आओगे तो ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं, मतलब पूछ नहीं सकते। भाई साहब, ज़मीन की ज़मीनें खिसक गई, मकान के मकान ढह गए, फिर भी एसीपी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ही एसीपी के रिश्तेदार का और एसीपी का था। अब आप बताओ हम किससे कहें। आप लोग जाके ये पीछे की जितनी भी वीडियो सारी शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप बेखौफ चौंक हो जाएंगे कि भाई इतनी बड़ी व्यवस्था में क्या हो रहा है। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करके ये कहना चाहता हूँ, इनका पर्दा फास्ट करना है। कुछ बिल्डर, कुछ माफिया, कुछ मर्डरी, कई लोग आ चुके हैं। हेमंत ने कई लोग मरवाए भी हैं, मुझे मारने की तादाद पे है, और कई केस पे 1992 के बने हुए हैं। और ये मैं आपसे कह भी सकता हूँ कि आप पीछे की वीडियो उठा के देखें, कितना बड़ा क्रिमिनल काम हो रहा है हमारे ऊपर, उल्टे सीधे केस लगाने के बाद में कह सकता हूँ। और आप सभी दर्शकों से मैं ये कहूँगा, सभी जो मेरे दर्शक हैं, सब जो देख रहे हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा, मैं उन लोगों का प्रूफ दे सकता हूँ जिन्होंने मेरे पे झूठा मुकदमे लगवाने की कोशिश करी थी। उनकी मेरे पे ऑडियो क्लिप है मेरे पास, इनके सारे एविडेंस हैं मेरे पास। तो मेरे को थाने में, कचहरी में
और चौकियों में बैठा बिठा के मुझे एसीपी ने पिटवाया है कि इसका बाप मेरा दोस्त है, इसके बाप को मैंने पार्टनर बना लिया है, पार्टनर में इसने लड़की को कर रखा है, अपनी लड़की को नाम कर रखा है और मैं ये काम कराने वाला हूँ। तो मेरे बाप ने बहुत अच्छी तरीके से एसीपी का साथ दिया था, क्योंकि एसीपी ने उनको भी लालच दिया था कि तुम्हारे घर के बगल में तुम्हारा लड़का ये मंदिर तोड़ने नहीं देगा, डिस्पेंसरी तोड़ने देगा, तो मैं तुम्हारी लड़की का इसमें शेयर डाल लेता हूँ। एसीपी ने अपने नाम कुछ नहीं कराया, अपने रिश्तेदारों के नाम कराया और बाखूबी बहुत बड़ा कांड किया इन्होंने दिल्ली 6 सदर बाजार के अंदर। सोचो, एक आदमी पुलिस अफसर इतना बड़ा कांड कर रहा है, तो सोचो कितनी बड़ी गहराइयों से चल रहा होगा वो। मैं सीबीआई ईडी से मांग करना चाहता हूँ कि इनके जितने भी लोगों के नाम लेना चाह रहा हूँ, जितने लोगों के पीछे के बारे में मैंने बताया, इन सबों की आप जांच करोगे ना, कई हजारों करोड़ का घोटाला निकलेगा इसके अंदर। बाकी तो मैं आपको सब कुछ दिखाई दूंगा और सब कुछ बता ही दूंगा इलाके के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बस मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें जानकारी के साथ देता रहूँगा। जय माता दी।